شتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن ربي. अच्छा जी, हम मौजूद हैं इस टाइम होटल की लॉबी में और हमें जो होटल मिला उसका नाम है कॉन्रेड। हमें मिलना था हिल्टन स्वीट्स, लेकिन कल खालिद साहब ने कहा ये उससे बेहतर है, लग्जरियस है, आप इसको देखें। हमने इसको देखा, हमें भी पसंद आया। इसके जो रूम्स हैं वो हिल्टन से ज़्यादा स्पेशियस हैं और ख़ूबसूरत है। तो हमने इसको फाइनल के लिए मैंने कहा आपको थोड़ा सा इसका टूर करवाता हूँ, लॉबी शॉबी दिखाता हूँ। इसका डाइनिंग एरिया में आपको जब हम लोग रात में डिनर करेंगे तब दिखा दूँगा, और मैं आपको इसका लॉबी का विजिट कराता हूँ। ये जी इसकी लॉबी है। ये इसका रिसेप्शन है। ये आपको थोड़ा सा ऊपर से माहौल दिखाएं। ये दानियल भाई और उमर भाई। हाँ भाई, क्या चल रहा है? उमर क्या चल रहा है आज? आज रेस्ट चल रहा है, बहुत थक गए। कैसा रहा आपका उमर भाई? थकावट कैसी थी? ज़्यादा मुश्किल क्या था, तवाफ़ या सही? क्यों? अच्छा। अभी तो आपने सही फर्स्ट फ्लोर पे किया उमर भाई। अगर आपने ग्राउंड पे की होती तो आपको सही बहुत मुश्किल लगती। उसकी रीज़न ये है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर सही है वो चढ़ाई है, सफ़ा भी और सही भी, तो वो बहुत मुश्किल है। अभी तो हमने फर्स्ट फ्लोर पे हमें जगह मिली थी तो हमें इजी लगा थोड़ा, लेकिन ऑफकोर्स 1 किलोमीटर से या 1 किलोमीटर का ट्रैक है, टाइम तो लगता है। ये मुझे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोग पूछ रहे थे आपका कौन सा पैकेज है, आप किसके साथ आए हैं, थोड़ी डिटेल बताएं, क्या प्राइस है और क्या कहाँ आपका स्टे है। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देते हैं। हमारा ये टूर पैकेज जो है, हज पैकेज जो है, हमने कारवान अब्दुल्ला के थ्रू लिया है। कारवान अब्दुल्ला साहिवाल में होते हैं और इनके साथ मैंने 2023 में भी हज किया था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा फिर दोबारा 2026 में भी इन्हीं के साथ हज किया जाए। कारवान अब्दुल्ला ने जो हमें ये पैकेज दिया है, ये था तकरीबन 28.5 लाख का जी, ऑलमोस्ट 28.5 लाख का पैकेज था। इसके अंदर हमारी सऊदी एयर है जो वाया रियाद आई थी, जो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, और वापसी हम जद्दा से डायरेक्ट जाएंगे लाहौर। तो 28.5 लाख का पैकेज है, जिसके अंदर हमारे 4 दिन का स्टे था मदीना में हमें जो होटल मिला वो दारुल हिजरा था। उसके अंदर हमारा हाफ़ बोर्ड मील था। हाफ़ बोर्ड मील क्या होता है कि हमें सुबह नाश्ता और रात को डिनर मिला, ब्रेकफास्ट एंड प्लस डिनर। फिर उसके बाद हम वहाँ से 4 दिन बाद हम यहाँ पे मक्का आए, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। तो यहाँ पे हमें जो होटल मिला है इसका नाम है, मैं बार बार इसका नाम भूल देता हूँ और इस टाइम बिल्कुल जेन से वाइप आउट हो चुका है। मेरे पास कार्ड में देख लेता हूँ इसका नाम है। अच्छा जी, इसका नाम है कॉन्रेड। ये कॉन्रेड बाय हिल्टन है। हिल्टन स्वीट्स जो हमें 2023 में जब मैं आया था हिल्टन स्वीट्स में रुका था। अभी भी हमारी जो कमिटमेंट थी हमारे खालिद साहब के साथ, कारवान अब्दुल्ला के साथ, उन्होंने हमें यही होटल देना था हिल्टन स्वीट्स, लेकिन एंड में उन्होंने हमें कहा कि हम मेरे पास एक और बेहतर ऑप्शन है, आप देखना चाहें तो देखें। तो उन्होंने हमें कॉन्रेड का होटल दिखाया। बहुत लग्जरियस है, हिल्टन के मुकाबले में ज़्यादा लग्जरियस है। हिल्टन भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये उससे भी बेहतर है। जो इसका हरम का डिस्टेंस है वो भी सेम है जितना हिल्टन का था और काफ़ी बेहतर रहा। तो इसके अंदर यहाँ हमारा स्टे है 12 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। आप कह सकते हैं तकरीबन 9 दिन या 10 दिन, कितने बने? 9 दिन बने हुए, 9 दिन बन गए तकरीबन। 12 से लेके 21 तारीख 9 दिन। उसके बाद हम जाएंगे अजीज़िया में हमारा तकरीबन 4 दिन का स्टे है। फिर उसके बाद हमारे हज के 5 दिन के बाद फिर हम 2 दिन के लिए दोबारा अजीज़िया जाएंगे। उसके अंदर हमें तवाफ़ अलविदा करना होगा और फिर 1 जून को हमारी वापसी होगी। तो टोटल पैकेज हमारा 21 दिन का था, लेकिन फ़्लाइट्स को आगे पीछे करने के चक्कर में पैकेज हमारा 22 से 23 दिन का बन गया हुआ है। टोटल 28.5 लाख में हुआ, लेकिन अभी तक जो हमारे इसके हवाले से रिव्यूज़ हैं वो बहुत बेहतर हैं।
दारुल हिजरत थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, लेकिन उनकी सर्विसेज भी अच्छी थी, खाना अच्छा था। अब जब हम इधर कॉर्नरेड में आए तो ये भी बहुत बेहतरीन है। इसका मैं आज आपको डाइनिंग एरिया विज़िट कराऊंगा डिनर में, तो आप देखिएगा बहुत बेहतरीन होटल है। तो आप आएँ तो आप कारवान अब्दुल्ला से रब्ता कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। इनके पैकेजेस मैंने जो कंपेयर किया था, मैंने बहुत पैकेजेस देखे थे कराची के, लाहौर के, लेकिन मुझे सबसे बेहतरीन इनका पैकेज लगा था। 2023 में भी इन्होंने मुझे बहुत डिस्काउंटेड रेट्स दिए थे। अभी भी 28.5 लाख इन्होंने वो रेट दिए हैं, लेकिन जबकि दूसरे जो एजेंट्स थे 28.5 तक विदाउट टिकट दे रहे थे, इन्होंने विद टिकट दिया। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, जब आएँ कारवान अब्दुल्ला के थ्रू आएँ, ये बेहतर तरीके से डील करते हैं और आपके पास सुनते हैं। लाइक आपको कोई इशू है, आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, उसको हल करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो आपकी बात सुने ना, आपको इग्नोर कर दें। तो बहुत बेहतर है, मेरा रिव्यू पॉजिटिव है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, हम अपने होटल में डिनर करने जा रहे हैं। मैंने कहा आपको डिनर का कुछ माहौल दिखाएं। तो ये फ्लोर है जहाँ पर हमारा डाइनिंग है, और ये कुछ इस तरीके का यहाँ का नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो अब हम अपने रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। ये है अल मेराज होटल, और ये हम अस्सलाम वालेकुम जी, हम आ गए हैं डाइनिंग में। किचन में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, चिकन बिरयानी। तो लतीफ़ भाई ने कहा मुझे बुलवा दो पहले। जल्दी लतीफ़ है, मेरा व्लॉग बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे अचार पड़ा हुआ है, ये दही आ गया, वाह भाई वाह, चनों वाले चावल। उसके आगे है मिक्स सी फूड, वाह, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये चीज़ देखी है, मिक्स सी फूड। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है, मिक्स सी फूड। अच्छा, यहाँ पे बारबेक्यू आइटम्स हैं, कबाब है और टिक्का है। यहाँ पे वेजेस हैं और तुम्हें क्या लगता है, क्या है? बीफ है। ये भी इतनी पहचान। ये है वाइट राइस, यहाँ पर आ गए चने। फिर ये जी सेटअप है आपके सामने, यहाँ प्लेट्स लगी हुई हैं। ये आ गई मंदी। ये मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ खानों में ना हो तो खाना कंप्लीट नहीं होता। ये आ गए आपके रोल्स, ये भी मुझे फ्राइड फ़िश लग रही है, खाएंगे तो पता लगेगा। पोटैटोज़, समोसा, क्या बात है, मेन्यू काफ़ी वसी है। और इस तरफ हम आ जाएं तो हमारे पास आ जाते हैं सारे सैलेड्स। ओके, ये हमारे सैलेड्स हो गए। और फिर अगर हम इस तरफ चलें तो हमारे पास है दाल माश, यहाँ इसको कहते हैं जरेश। और ये हमारे पास मैश पोटैटो विद चिकन लग रहा है, मुझे नाम पढ़ लेते हैं, चिकन सलीक, और इसका नाम है पता नहीं क्या नाम है। और यहाँ पर आगे भी हमारे पास मेन्यू है। यहाँ पे फ्राइड फ़िश है हमारे पास। फ्राइड फ़िश के बाद अच्छा जी, ये है चिकन शोरबे वाला है, इसको कहते हैं चिकन टैगिन। और ये भी कोई चीज़ है कोशरी, आई थिंक ये अरेबिक डिशेस हैं यहाँ पर जो लगी हुई हैं। और ये है चिकन फ्राइड, और ये है लैम रोगन जोश हम रोश कहते हैं पाकिस्तान में, यहाँ जोश है इसका नाम। और ये है मिक्स सी फूड अगेन। आई थिंक मुझे लग रहा है मेन्यू कंप्लीट है। नहीं, मेन्यू कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर भी देखें काफ़ी कुछ है सॉसेस में, और यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं और बहुत बड़ा मेन्यू है। तो अब मैं यहाँ से आपको लेकर जाता हूँ इनके
और सेक्शन पे अच्छा यहाँ डेली एक फ्रेश जूस होता है। ये जूसेस ये पानी लगा हुआ है, जूस लगा हुआ है, और ये है कॉकटेल जूस है और ये फ्रेश है। ये पाकिस्तान का ये बिमटो है। ओके ये शो पाकिस्तान हादा मिया मिया। अच्छा, और ये हादा कौन? असली। और ये भी असली है? ये कॉकटेल है। Fresh? ये सऊदी लोग पीता है, ये बहुत पसंद करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। भाई ने आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और ये देखिए यहाँ पे वो पड़ी हुई है, आइस पड़ी हुई है, और यहाँ पे चाय का सेटअप है। फिर यहाँ पर दोबारा यार मैं मतलब इतना बड़ा मेन्यू है कि मैं आप लोगों को दिखाते दिखाते थक गया हूँ, और मेन्यू ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये जी उम्मे अली लाजिम जोज़ है यहाँ के हर रेस्टोरेंट हर होटल में। ये देखें अगर मेरे बच्चे व्लॉग देखेंगे तो वो कहेंगे बाबा हमें भी ले जाए। ये चेक करें जी, चेक करें क्या सेटअप है। ये फ्रूट्स आ गए। अच्छा, यहाँ पर आप एक उठाएं अपना केक का पीस और इसको लगा लें कोई चॉकलेट। अच्छा जी, अब इसको मैं खाऊंगा तो ये यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं मीठे में बहुत कुछ है। थोड़ी सी स्पेस मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर आप आ जाएं, तो यहाँ पर भी आपके पास बहुत कुछ है, और ये आपके आ गए सारे फ्रूट्स। मगर इसको यहाँ से कैप्चर करूँ तो नहीं, इतनी अच्छी वीडियो नहीं आती। इसकी लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ा मेन्यू है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर भी है, अभी इसके अंदर देखते हैं क्या है। हरीरा सूप, और ये है लेंटिल सूप। अच्छा, ये सूप के साथ ना मैंने अक्सर देखा है ये पापड़ी रखी होती है, पता नहीं कोई होता होगा अरबिक रेस्टोरेंट। और जी यहाँ पर बेतहाशा किस्म की ब्रेड्स लगी हुई हैं। मुझे 7 मिनट हो गए हैं और अब जाके मैं कंप्लीट मेन्यू को ख़त्म कर सका हूँ। अच्छा जी, बहुत बड़ा मेन्यू है, मुझे कवर करते करते 7 मिनट लग गए। अब खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। तो जी आज के व्लॉग में मैंने आपको अपने होटल से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन दिखाई, और इवन कि आपको हज से रिलेटेड डिटेल्स बताई, जिसमें हमारी पैकेज डिटेल और हमारा क्या क्या इसके अंदर कितने कितने दिन हैं, किस किस होटल में है, और हमारा कहाँ कहाँ स्टे है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। अगर आप मेरी ये सीरीज़ मेरी हज सीरीज़ 2026 को लाइक कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हज सीरीज़ से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मौसूल हो सकें। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदनवा में तमाम लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।